पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम स्टडी करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस के नाम से भी जानते हैं। जो इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो है फ्लोरीन, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इसकी इसी रिएक्टिविटी के कारण इसे सुपर हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच हैलोजन इज़ नॉन एज सुपर हैलोजन, तो आपने इसका जवाब देना है फ्लोरीन। जो दूसरे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस फैमिली के वो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन और टेनेसाइन, ये जो दो एलिमेंट हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं और इनका जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण इनकी जो फिज़िकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन नहीं है। हैलोजन फैमिली के जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं यही हम स्टडी करेंगे। तो हैलोजन फैमिली को हम साल्ट प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी आपके साल्ट्स हैं, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये जितने भी आपके साल्ट्स प्रेजेंट हैं उन सब में एक जो कॉमन मेंबर होगा पीरियोडिक टेबल का, वो किस फैमिली से होगा? ग्रुप 17 फैमिली से। तो इसीलिए हम इन्हें साल्ट प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो हैलोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो आते हैं कौन सी कैटेगरी में? नॉन मेटलिक कैटेगरी में। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 17th ग्रुप में, उन सब में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, उसी तरह से ये एलिमेंट भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी शो करती हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं, और इनमें जो किसी भी प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड होगा वो भी रेगुलर होगा। या तो कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल घटती रहेगी जब आप ऊपर से नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल में, या इंक्रीज करती रहेगी। कोई खास इरेगुलरिटी इस फैमिली में आपको नहीं दिखाई देगी। अब मैं बात करता हूँ इनकी अकरेंस की। जो फ्लोरीन और क्लोरीन हैं ये काफ़ी मात्रा में आपको एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, और जो ब्रोमीन और आयोडीन हैं उनकी मात्रा फ्लोरीन और क्लोरीन से थोड़ी कम है। फ्लोरीन आपको मेनली फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलेगा, क्रायोलाइट की फॉर्म में मिलेगा, फ्लोरोएपेटाइट की फॉर्म में मिलेगा, या फिर कुछ मात्रा इसकी मिट्टी में भी हो सकती है, नदी के पानी में भी हो सकती है, प्लांट्स में भी हो सकती है, ठीक है। और बोन्स एंड टीथ ऑफ द एनिमल्स, जो जीव जंतु हैं उनके बोन्स और टीथ में भी थोड़ी मात्रा में फ्लोरीन प्रेजेंट रहता है। उसी तरह से आपको ये बात पता है कि जो सी वाटर है, सी वाटर में मेनली आपके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स वो प्रेजेंट होते हैं एल्कली मेटल के। वेल नोन आपको पता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ये हम सी से प्रोड्यूस करते हैं। सी के पानी को क्या करते हैं, जब हम इवेपोरेट करते हैं तो हमको सोडियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो मेनली सी वाटर में NaCl ही प्रेजेंट हो रहता है, और जो इसका जो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो वो टोटल वाटर की 2.5% बाई मास है। उसी तरह से अगर समुद्र का कुछ पोर्शन सूख जाए तो उसमें भी आपके सोडियम क्लोराइड, कार्नालाइट, इस तरह के कंपाउंड आपको मिलेंगे। कार्नालाइट एक मिक्सचर है क्लोराइड के साल्ट्स का, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का। उसी तरह से और आपके हैलाइड्स भी समुद्र में मिल जाते हैं। तो आप इसको देख लें, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका एक एलिमेंट और है जो रेडियो एक्टिव है, वो है आपका टेनेसाइन, ठीक है। इट इज़ ए सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो है TS। 117 इसका एटॉमिक नंबर है, और 298 क्या है इसका एटॉमिक मास है, और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और लास्ट शेल में आपके जो कॉन्फ़िगरेशन वो है आपका 7s2 7p5, 5 और 2
7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं लास्ट वाली शेल में, और जो इसका हाफ लाइफ है वो बहुत ही कम है, ठीक है, इन मिली सेकेंड्स है। मिली सेकेंड क्या होता है, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, मिली सेकेंड। तो इतने टाइम तक ही ये एलिमेंट रहता है, इसके बाद ये दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो इस कारण इसकी हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9। उसके बाद जो डिफरेंस आता रहेगा वो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, या तो 8 का डिफरेंस आएगा, या 18 का डिफरेंस आएगा, या फिर आएगा 32 का डिफरेंस, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है और जो सेकंड एलिमेंट क्लोरीन है, उसमें जो फ़र्क है एटॉमिक नंबर का वो है 8 का डिफरेंस है, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन में 18 का, ब्रोमीन और आयोडीन में भी 18 का, और आयोडीन और एस्टाटीन का जो है वो है 32 का, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो जो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जो हर एलिमेंट के लिए यूज़ होगा वो है आपका NH2 NP5। तो जितनी भी फैमिलीज़ हैं आपको उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो जो फ्लोरीन है उसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p5, क्लोरीन का 3s2 3p5। मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। ब्रोमीन का 4s2 4p5, आयोडीन का 5s2 5p5, और एस्टाटीन का कितना है आपका 6s2 6p5। तो उसी तरह से ये कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ फिजिकल, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो आउटर मोस्ट जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हैलोजन का, वो क्या है आपका NH2 NP5, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसे जो नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है या जो नेक्स्ट फैमिली है वो कौन सी है आपकी, नोबल गैसेस की, ठीक है। नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाएगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 9 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो किसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा इसको, नियोन का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 10, या फिर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कैसा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो है आपके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो ये हम करते आए हैं अब तक, हमने 15th और 16th फैमिली में भी ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, और अब तक आपको याद हो जानी चाहिए ये प्रॉपर्टी। जो हैलोजन है, एक बात तो ये है कि जो हैलोजन है, हैलोजन का जो साइज़ है एक पीरियड में कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हैलोजन का साइज़ एक पीरियड में छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है एक पीरियड में, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ तो क्या होगा, साइज़ छोटा होगा, ठीक है। तो जो सेकंड पीरियड है आपका, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में केवल 2 ही शेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन से पहले कौन सा आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले कौन सा आएगा, नाइट्रोजन। तो इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल्स हैं, और इसमें भी कितनी है, 2 शेल्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, और जो इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी कितना होगा, +7, ठीक है। ऑक्सीजन में +8 होगा और फ्लोरीन में कितना होगा, +9। तो देखिए तीनों एलिमेंट्स में
शेल्स 2 ही प्रेजेंट हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने ये बात समझनी है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन लाइक द अदर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है सेकेंड पीरियड में। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटम शेल्स। ठीक है, अब ये भी बात आपको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में केवल 2 शेल्स हैं। ठीक है, फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन आएगा, क्लोरीन में 3 शेल प्रेजेंट हैं, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन में 4 हैं, और आयोडीन में कितनी है, 5। तो आप देखिए शेल्स बढ़ रही हैं, शेल्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, साइज भी इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप सभी को पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। एक जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप सभी को पता है कि जो हैलोजन्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसकी टेंडेंसी ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नहीं। ठीक है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यदि हम चाहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो हैलोजन तो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज ना हो, हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करवाना, निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी हैलोजन्स की वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उस तरह से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे सेम रीज़न, साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, साइज़ बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो उनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगी तो आप उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी कोई एटम न्यूट्रल वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, आपका एक एनायन बन जाएगा। तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको ये बात बताती है कि जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव आए तो इसका मतलब उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। लेकिन अगर लेस नेगेटिव आ रही है, लेस नेगेटिव का मतलब आपका जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कैसी है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हैलोजन्स की वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है क्यों है ज़्यादा, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। हैलोजन्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर यही है, इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। केवल एक इलेक्ट्रॉन इनका कम है। हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो इलेक्ट्रॉन्स का वो
किसके बराबर हो, नोबल गैस के बराबर, ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में इसलिए रिएक्ट करते हैं कि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ताकि इनका कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया था लेस नेगेटिव का क्या मतलब है। लेस नेगेटिव का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आपके एलिमेंट की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, टेंडेंसी कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, हाउएवर, तो इस जो ऊपर मैंने अभी लाइन लिखी बोली थी अभी कि जो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होएगी वैल्यू, तो इसके हिसाब से तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है। तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए और फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। ठीक है, क्लोरीन पहले नंबर पे आता है, उसके बाद कौन आता है आपका, फ्लोरीन। या फिर कहने का मतलब ये है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है किससे, फ्लोरीन से, और होनी चाहिए थी फ्लोरीन की ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ कैसा है, छोटा है। जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज़ है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। स्मॉल साइज होने के कारण ये जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको रिपेल करता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो छोटा साइज होने के कारण फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, जिससे क्या होता है, जो आपका फ्लोरीन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो वैल्यू कैसी आएगी, लेस नेगेटिव। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो काफ़ी दूर तक फैला रहता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज कैसा है, बड़ा है, जिसके कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन नहीं मिलती। ठीक है, जिससे जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो मोर नेगेटिव आती है, किस केस में, क्लोरीन के केस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज़्यादा है किससे, फ्लोरीन से। तो द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। एक लाइन का इसका आंसर है, इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। As a result, there are strong inter-electronic repulsion in the relatively small 2p orbitals, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आपके फ्लोरीन के। ठीक है, एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है, एंड डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। और जितना इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए था अट्रैक्शन, उतना अट्रैक्शन वो फील नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यूज़ को, यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो है -333 और क्लोरीन की कितनी है, -349। ये मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का मतलब मोर अट्रैक्शन। ठीक है, और जब आगे की तरफ जाओगे तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो एटम हैं, इन्होंने शेयरिंग कर रखी इलेक्ट्रॉन की।
ठीक है। तो ये दोनों जो एटम हैं इनके जो न्यूक्लियस हैं वो क्या करते हैं, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और ये बात आप सभी को पता है कि जितना छोटा साइज होता है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन सब में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज है सबसे छोटा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की ही है, और वैल्यू कितनी है फ्लोरीन की, 4। ठीक है। इसकी जो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम नंबर में डिफाइन करते हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा नंबर मिला है कितना, 4। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। ठीक है। तो दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइज है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्सली होंगे। तो नीचे जाते हुए ग्रुप में साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर देखिए, हाँ ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3 है, आयोडीन की कितनी है, 2.7, और एस्टाटीन की कितनी है, 2.2। इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका कि हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वाई। तो अभी आपको इसका आंसर बताया मैंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7, और इनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम नेगेटिव। ठीक है। इससे नेक्स्ट आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज ही थी। तो हैलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है प्रॉपर्टीज़ में। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन और क्लोरीन कैसी हैं, गैसेस हैं। ब्रोमीन एक लिक्विड है और आयोडीन क्या है, एक सॉलिड है। क्योंकि जो इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से फोर्सेस होते हैं आपके, वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, और जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा एलिमेंट का उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, उसमें वंडरवाल फोर्सेस होंगे। तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज़ है बहुत छोटा। फ्लोरीन और क्लोरीन का छोटा साइज़ होने के कारण जो वंडरवाल फोर्सेस होंगे वीक होंगे, कम होंगे तो ये क्या होंगे, आपकी गैस होगी। ठीक है, ब्रोमीन आपका लिक्विड है और आयोडीन आपका क्या है, सॉलिड। क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, और साइज़ बड़ा है तो क्या होगा, वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, और वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, एज ए सॉलिड। उससे नेक्स्ट, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टीडली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। उसी तरह से जो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है एलिमेंट का, वो भी ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होगा, बढ़ेगा। रीज़न वही है सेम आपका, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेंगे, आपके वंडरवाल फोर्सेस। हम एक बार डाटा देख लेते हैं, डाटा क्या कहता है, ये देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का डाटा देखिए, इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लोरीन का 54.4 है आपका, ठीक है, क्लोरीन का कितना है, 172 केल्विन है, ब्रोमीन का कितना है 265.8 केल्विन, और आयोडीन का कितना है 386.6। उसी तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी अगर आप वेरिएशन देखो तो वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं।
उससे नेक्स्ट है जितने भी आपके हैलोजन्स हैं दीज आर कलर्ड, ठीक है, इन सब का कलर है कोई ना कोई। दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एनर्जी लेवल्स। बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटाज ऑफ रेडिएशन दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स। अब आप देखिए कोई भी एलिमेंट कलर कब शो करता है, जब उस पर लाइट पड़े और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने लाइट डाली है उस लाइट में से कुछ एनर्जी को क्या कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये मैंने वाइट लाइट डाली। कौन सी लाइट डाली? वाइट लाइट। और वाइट लाइट में आपको पता है 7 कलर्स होते हैं। अब इस वाइट लाइट में से इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और कहाँ पहुँच गया, हायर लेवल पे, ठीक है। और जो बाकी एनर्जी थी लाइट की उसको क्या कर दिया, इसने इमिट कर दिया, वापस आपकी तरफ डाल दिया, ठीक है। अब ये जो लाइट आई है वापस, ये क्या हो गया आपकी, कलर्ड। जो इस लाइट का कलर होगा वही इस एलिमेंट का भी कलर होगा, ठीक है। जैसे कोई आपको चीज़ कोई ब्लू दिखाई दे रही है, आपने उस पर वाइट लाइट डाली, ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, वाइट लाइट में से कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा और आपकी तरफ कौन सा कलर फेंकेगा, ब्लू। इससे आपको क्या होगा, सब्सटेंस का जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा, आपको ब्लू ही दिखाई देगा, ठीक है। तो बात केवल ये है कि जब भी आप किसी सब्सटेंस पर कोई लाइट डालोगे, कुछ लाइट क्या कर लेगा, आपका सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी आपकी तरफ इमिट कर देगा, ठीक है। जो लाइट आपकी तरफ इमिट हो रही है वही उस सब्सटेंस का क्या होगा, कलर होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो कलर है वो है आपका येलो, ठीक है। आपका उसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन का है रेड और आयोडीन का क्या है, वॉयलेट। तो फ्लोरीन का येलो क्यों है, फ्लोरीन क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ तो, लेकिन कौन सी लाइट आपकी तरफ फेंकेगा, येलो वाली। इसीलिए फ्लोरीन का जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा आपको, येलो। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी अगला जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी, जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन वो केवल थोड़े ही डिजोल्व होते हैं वाटर में, एंड आर सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स टू गिव कलर्ड सॉल्यूशन। तो आप सभी को पता है कि जो पोलर सब्सटेंस है वो पोलर में ही डिजोल्व होता है, ठीक है, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा। तो जितने भी आपके ये हेलोजन्स हैं इन सब की नेचर कैसी है, नॉन पोलर। तो कौन से सॉल्वेंट में घुलेंगे, कौन से सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, जिनकी नेचर कैसी होगी, नॉन पोलर। और ये जो भी आपके सॉल्यूशन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये सब क्या है आपके, नॉन पोलर। तो वाटर में इनकी बहुत कम सॉल्युबिलिटी है क्योंकि वाटर की नेचर कैसी है, पोलर है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसी तरह से वन क्यूरियस एनोमली वी नोटिस फ्रॉम टेबल 7.8 इज द स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जैसे ये मेरा हेलोजन है, ठीक है, सभी एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक की फॉर्म में, F2, Cl2, Br2 और I2। तो इसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। और जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है वो डिपेंड करती है साइज़ पे। जितना छोटा साइज़ होता है जनरली आमतौर पर, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन
जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक बार इसको पढ़ते हैं, इज द स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है, किससे? क्लोरीन से। उल्टा होना चाहिए था फ्लोरीन की ज़्यादा और क्लोरीन की कम, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। ठीक है, जितना छोटा साइज होता है बॉन्डेड एटम्स का उतनी ही ज़्यादा क्या होती है उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसका रीज़न क्या है? इसके लिए आपको फ्लोरीन की स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये फ्लोरीन की स्ट्रक्चर है, एफ। साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों पे। ठीक है, साइज छोटा होने के कारण ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, जिसके कारण इनमें रिपल्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? रिपल्शन। रिपल्शन होने के कारण ये जो फ्लोरीन एटम है ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जिससे इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होगी? लो होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी? आपकी Cl2 की। ठीक है, आपको मैंने इसका आंसर दे दिया, क्योंकि फ्लोरीन के केस में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है अमंग द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन molecule, whereas they are much close to each other than in case of क्लोरीन। क्लोरीन में दूर दूर होते तो उसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनमें रिपल्शन नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम डाटा की बात करें, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, देखिए फ्लोरीन की 158.8 है। ठीक है, और क्लोरीन की कितनी है? 242.6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? रिपल्शन होती है फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में रिपल्शन नहीं होती। उससे आगे देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ठीक है, साइज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो? इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है, मान लीजिए F2 का। इससे नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, आल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is less negative as compared to chlorine, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine. Why? तो इसका रीज़न है कि एक तो जो फ्लोरीन एटम है फ्लोरीन मॉलिक्यूल में, वो आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आसानी से वो फ्लोराइड आयन देंगे। ठीक है, फ्लोराइड आयन देंगे तो आसानी से दूसरे में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। लेकिन ये दिया किसने? फ्लोरीन ने। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या होगा? आपका एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़।